पिंपरी चिंचवड शहर के इंद्राणी और पवना नदी के 20 घाटों पर आज छठ महापूजा धूमधाम से मनाया गया। छठ व्रती माताएं और बहनों ने अपने आराध्य सूर्य नारायण को निर्मल जल का अर्घ देकर विश्व कल्याण और अपने परिवार के विकास की कामना की। मोशी घाट पर काशी गंगा आरती देखने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। गंगा आरती काशी से पधारे कृष्ण महाराज और उनकी टीम ने की। कुल 151 छठ वेदी के साथ सामूहिक छठ पूजा हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ। मोशी घाट पर छठ पूजा का आयोजन पिछले कई वर्षों से विश्व श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता की ओर से किया जाता है। पालिका और पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। कल सुबह तड़के उगते सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे का कठिन व्रत का समापन होगा। योगी निरंजन दास महाराज ने कहा कि कोई भी त्योहार जो किसी भाषा, प्रांत या धर्म का नहीं होता, केवल वह हिंदू सनातन का होता है। जब तक हम ऐसे धार्मिक त्योहार मनाते रहेंगे, पूजते रहेंगे, तब तक हम सनातनी रहेंगे। उसी सूर्य भगवान के हम पुत्र हैं, उसी छठ माता के हम पुत्र हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया। डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता ने कहा कि विश्व भर में छठ पूजा मनाई जाती है। पुलिस और पालिका प्रशासन से हमको भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन जल का स्रोत निर्मल नहीं है। निर्मल जल प्रशासन देने में नाकाम है। ओम श्री षष्ठी देवी नमः। यह लोक आस्था का महापर्व है। यह आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे विश्व में मनाने वाला एक आस्था का महापर्व बन गया है। आज जहाँ जहाँ पे बिहार के उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, से बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय सहयोगी मित्र हो, सभी मिलजुल कर इसे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हर जगह प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ छोड़ के कि जो यहाँ पे जो नदी का जल है, इस जल की व्यवस्था हम पिछले 50 साल से आज यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। सब सुविधा हमें मिल जाता है और हम प्रशासन से किसी प्रकार से सुविधा की मांग भी नहीं करते हैं। हम लोग यथासंभव जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो ऋतु फल हैं, उसी से ही हम छठ माता का पूजा करते हैं। और यही सनातन काल से चला आ रहा है कि जो भी प्रकृति में ऋतु फल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नदी है, नाला है, जल का जो स्रोत है, उसके सानिध्य में ये मनाने वाला महापर्व है। लेकिन जो इसका मुख्य जो स्रोत है, जो जल है, वही यहाँ पे आज निर्मल नहीं है। चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो, चाहे अन्य भूमि हो, लेकिन आज महाराष्ट्र के इस इंद्राणी की पावन नदी जो है, इसके धाम पर दो महान संत महात्माओं का मंदिर है। एक हमारे माउली हैं और जगत गुरु संत तुकाराम जी का मंदिर है। फिर भी इसकी जो निर्मलता है वो नष्ट हो चुकी है। हम कितना भी इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, नदी से किसी न किसी प्रकार से जो महिला आती हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ पे रुक के सूर्य देव की आराधना करती हैं, सूर्य छठ मैया की पूजा करती हैं, लेकिन एक निर्मल जल देने में यहाँ की प्रशासन, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो पूर्णतः नाकाम हुई है। हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, आज ही से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मंच से बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो पावन नदियां हैं उसको आप निर्मल बनाइए। यदि आप प्रशासन के रूप में इस नदी को, यहाँ के जल को आप निर्मल बना देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होगा। और छठ मैया के चरणों में आपके प्रति एक आस्था होगी कि चलो यहाँ की जो इंद्राणी माता नदी है, पवना मैया है और यहाँ की जो पावन नदी है वो स्वच्छ हो गई। तो आज इस छठ पूजा में आज हम सभी एकत्रित हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जन जन तक जागृति लाइए कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। आज मैं किसी भी प्रकार से मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हमें कमी मिली है। यहाँ के कोई भी प्रशासन, पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन हो, इनका इतना सहयोग मिला है इस बार कि अन्य कभी हम जब हम पूजा करते हैं तो नहीं मिला। लेकिन ये जो नदी है, यहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ पे हमने बांध भी बनाया था, लेकिन कुछ उपद्रवी जो है, उन्होंने एक नाला हमने छोटा सा बनाया था ताकि इस पानी को हम रोक कर इसमें कर सके, उन्होंने भी तोड़ दिया। तो इस तरह से न करें। पिछले 5 वर्षों में लगभग 70-80 करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए इस नदी के विकास के लिए खर्च हुआ है। लेकिन जो व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं कि नदी की जो दुर्दशा है वो जो जस की तस रह गई है। हो सकता है आने वाले समय में एक नया बजट पास हुआ है 1400 करोड़ का, जो हमारे देहू से लेकर आलंदी तक पूरे घाट बनने हैं
और सुशोभित करना होना है। तो लेकिन ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना है कि जो यह राशि आने वाली है वो इंद्राणी माता और जो नदियां हैं उसके सुशोभितीकरण में ही हो, और हमारी जो इंद्राणी माता नदी है और अन्य नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। आपको बताना चाहूँगा कि जो पालिका प्रशासन है उनके हाथ में जितना है उतना वो सुविधा हमको हरदम मिलता रहता है। वो उनके हाथ में है कि यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, उनके हाथ में है कि घाटों की साफ सफाई होनी चाहिए, वो हो रहा है। उनके हाथ में है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, वो हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, और आरोग्य की ओर से भी कमी नहीं है। ये जो हमारे मुंबई में जो सरकार बैठी है उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए कि नदियाँ का जो जल है वो निर्मल कैसे हो। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ के 20 घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता है, उस समय कम से कम नदियों में जल की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में गली गली में जहाँ भी उत्तर भारतीय हैं वो बड़े ही धूमधाम से स्थानीय लोगों की मदद से छठ पूजा मनाते रहे हैं। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाकी हम उनसे कुछ नहीं मांगे, अब नदियों को निर्मल बनाइए। यहाँ पे जो हमारी वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वहाँ पे अभी एक हमारे योगी महाराज आए थे, उन्होंने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी को, योगी जी को लेके आए थे और उन्होंने पूरी नदी की जो दशा बताई। तो वारकरी संप्रदाय भी ये चाहता है कि जो नदी है वो निर्मल रहे। जो हम चाह रहे हैं वही यहाँ की जनता भी चाहती है, लेकिन यह केंद्र का विषय है, यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार जागरूक नहीं है, यहाँ की स्थानीय प्रशासन जागरूक है। प्रशासनीय की ओर से हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो सरकार है उन्होंने विशेष ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो जनता आ रही है वो उनके भरोसे आ रही है। तो वो जो यहाँ पे राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके कान पकड़े, कान मरोड़े और उनसे कार्य करके ले। कहीं ना कहीं राजनेता भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इंद्रायणी माता के इस तट पर। और ये सनातन की ये विशेषता है, केवल मौसी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई है, भाई बहन है, वहाँ पर ये व्रत और आज का त्योहार मनाते हैं। और इसलिए मैं छठी मैया का ये उत्सव पूना में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आयोजन होता है। हम हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और खुद को हम बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि छठी मैया की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है, तभी तो 8-10 साल से आ रहे हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंद्रायणी तट पर इतनी साफ सफाई करके पहले 8 दिन से ये पूरी तैयारी होती है। और कल छठी माता का ये उत्सव होने के बाद ये आस्था का महापर्व है, और उसके साथ भी साफ सफाई पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। और इसलिए उनका जितना इनका सराहना हम करें उतना कम है। और इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को, देश दुनिया में जो भी है, उनको सभी को मैं साधुवाद दूंगा। और मुझे आखिरी में ये कहना है कि यहाँ का जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति या संगठन का उत्सव नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे, और जो भी सुविधा है, जो भी व्यवस्था है, थोड़ी वो ज्यादा तो कोई फंड नहीं मांगते, फिर भी जो भी एक प्राथमिक सुविधा होती है, यहाँ इंद्रायणी माता की पूरी साफ सफाई ध्यान रखते हुए ये उत्सव मनाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन हो या महापालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो, थोड़ा ध्यान देकर यहाँ ये कैसे उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे लोग, इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्यावरण का भी महत्व रखते हुए, उसका देखते हुए ये उत्सव होता है। मैं सभी को आज ये महापर्व की, आस्था के महापर्व की मैं सभी को बधाई देते हुए, साधुवाद देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। खरं तर उत्तर भारतीय बांधव माझे आज पिंपरी चिंचवडमध्ये आलेले आहेत। आज मागे बघितलं तर संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या ज्ञानाने आणि संजीवन समाधीने पावन झालेली आळंदी नगरी आहे। बाजूला समोर बघितलं तर जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची देहू नगरी आहे। अशा ह्या दोन्हींच्या मध्ये आमची ही मोशी, खरं तर धार्मिक आध्यात्मिक वसा आमच्या मोशी गावाला लाभलेला आहे। आणि ह्या मोशी गावाच्या मधून वाहणारी आमची ही पवित्र अशी इंद्रायणी माई, ह्या इंद्रायणी माईच्या तीरावरती असंख्य आता पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वच हे छठपूजेचे निमित्त बांधव आलेले आहेत। हजारोंच्या संख्येने ते उपस्थित राहिलेले आहे आणि अतिशय आनंदमय आणि उत्साहाच्या वातावरणामध्ये त्यांनी ही छठपूजा साजरी केलेली आहे। गंगामाई आमची नेहमीच पवित्र आहे आणि हे
सांगायचं झालं तर आमच्या पिंपरी चिंचवड शहरामधून जे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं आहे ते पालिकेचं सहकार्य, प्रशासनाचं उत्तम प्रकारे सहकार्य इथं या बांधवांना झालेलं आहे. अग्निशमन दलाची टीम इथे कार्यरत आहे, रेस्क्यू टीम आहे, पोलीस यंत्रणा इथे कार्यक्षम आहे. सगळ्याच टीमचं इथे उत्तम प्रकारे या बांधवांना सहकार्य झालेलं आहे आणि आमची ही पवित्र अशी इंद्रायणी. छठ पूजा हमारा जो है छठ माता आस्था का महान पर्व है। छठ पूजा हम 4 दिनों का कठिन व्रत करते हैं। छठ माता जो है सूर्य देवता की बहन है और कार्तिकेय जी की पत्नी है। उनके हम आराधना करते हैं, प्रकृति की देवी हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं हमें सुख शांति समृद्धि दे, हमारे संतान की रक्षा करे, हमें स्वस्थ प्रदान करे। और ये प्रकृति का है, मतलब प्रकृति में जो भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे अनाज हुआ, ये नदियाँ हैं, उन सब की पूजा होती है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये उत्तर बिहार का महान पर्व है, बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। और यहाँ जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय है वहाँ पे ये बड़े पैमाने रूप में बड़े ही आस्था से मनाया जाता है। यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ में भी हमारे सास ससुर 40 वर्षों से मनाते आए हैं। हम लोग यहाँ पे शादी करने के बाद आए हैं तो बहुत ही पूरे जोश उल्लास के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। और हर साल माता के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ते ही जा रहा है। लोगों का जो लोग अपनी मान्यताएं मांगते हैं, माँ से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता उनको सब पूरा करती है और सब लोग पूरी आस्था से माँ का पर्व मना रहे हैं।